हेलो एवरीवन, स्टूडेंट वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। और स्टूडेंट आज मैं वीडियो कॉल के माध्यम से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड सबसे पहले मैंने कुछ आज लिखा है क्योंकि कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिनका मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट था। तो ये जो वीडियो है, दिस इज़ इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ अ मदर बिकमिंग अ प्रोफेसर। तो ये मेरी वो स्टूडेंट हैं जिनके आंसू मैंने देखे हैं, जिनकी लगन मैंने देखी है और खामोशी और धैर्य के साथ की गई तैयारी भी मैंने देखी है। तो इनके लिए ये मेरे पास 9 जून 2024 को मेरे पास आई थी। मैं अभी इनके व्हाट्सएप के चैट पढ़ रही थी, तो इन्होंने लिखा था कि मैम मेरा 7 महीने का बेबी है और उसके साथ मुझे तैयारी करनी है। तो मैंने इनसे क्वेश्चन किया था कि इतने छोटे बच्चे के साथ आप पढ़ाई कर लोगे? तो शी सेड यस मैम। और इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बोला, तो मेरा कॉन्फिडेंस इनसे भी डबल हो गया। और इन्होंने मुझे सिर्फ बोला था कि मैम माइक्रो में मुझे प्रॉब्लम है, बाकी चीज़ें मैं कर लूँगी। और एक कहावत है, मॉर्निंग शोज द डे। 1 महीने के अंदर इन्होंने जब पहली बार मुझे राइटअप लिख के भेजा कि मैम मैंने मेमोरी बेस्ड खुद लिखा है, तो मैं समझ गई थी कि ये जो जोश है ये काफ़ी इनको आगे तक लेके जाएगा। तो इनका फर्स्ट रिजल्ट नवंबर 2024 में आया। अब उसके आगे की बात हम रीना आपसे पूछेंगे। एंड सबसे पहली बात कि मैं ये प्लेटफॉर्म आपको दे रही हूँ, आप अपने बारे में बताएं, अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं, क्योंकि हाउसवाइफ का स्ट्रगल बहुत बड़ा होता है। घर के साथ साथ पढ़ाई सब कुछ हमें देखनी होती है। तो नाउ अप टू यू। ये तो मैं ईश्वर का आशीर्वाद कहूंगी, और आप जैसे गुरुजन मुझे मिले, और मेरे हस्बैंड, मेरे माता पिता, सब लोगों का इतना सहयोग कि मैं ये कर पाई, वरना पॉसिबल नहीं था मैम। बच्चा भी छोटा था, लेकिन आपने भी, जैसे मैंने आपको कहा मैं कर लूंगी, वैसे आपने मुझे उसी टाइम कहा था ठीक है। और आप, मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे 2022 वाला एग्जाम देने के लिए, और उन 2 महीने में मैंने उसको पढ़ा। आपने मुझे तुरंत सब भेजे, आपने मुझे तुरंत बताया कि ऐप को कैसे देखना है। मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा था, मैं पूरे लंबे वो पूरा देख के उनमें से वीडियो छाट के पढ़ रही थी। लेकिन आपने मुझे वो भी सिखाया कि इधर जाओ, उधर से माइक्रो का नोट्स मिलेगा, उधर से मैक्रो का मिलेगा, ऐसे पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। मतलब समय समय पर डांटना, समय समय पे प्यार करना, समय समय पर विश्वास जताना कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम अच्छा करती हो, तुम अच्छा बोलती हो, जबकि मैं नहीं थी, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आपका जो विश्वास था ना मैम, सबसे बड़ा मुझे आपने मुझे नो डाउट बहुत कंसेप्चुअल क्लियरिटी दी चीजों में। मेरे इकोनॉमिक्स इतना अच्छा नहीं था, और अब मतलब मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना, आप मेरी लाइफ लाइन हो इकोनॉमिक्स की, वो हो आप। वो इसीलिए कहती हूँ कि आपने जो मुझे सिखाया, मतलब तरीका बताया पढ़ने का, वो मेरे पास नहीं था मैम, वो मुझे आपसे मिला। और मतलब मैं शब्द नहीं है, मैं क्या ही बोलूं, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वहां से मैंने शुरू किया, और वहां 2022 में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। आपने बोला, मैंने बोला आपको कि आप मुझे इंटरव्यू की तैयारी करवाइए मैम, मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो आपने मुझे वो भी करवाई। बहुत बार इंटरव्यू लिया, बहुत बार सुधारा, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे स्माइल रखो, मतलब पूरा ही बदल डाला मुझे। और वो मैंने एक एक चीज फॉलो की। ये बात है कि जो भी मतलब इस वीडियो को देखे या समझे, वो यही मैं कहूंगी कि मैम जो कहती है, उस बात को, एक एक चीज को अगर आपने उतार लिया हो तो आप कर जाएंगे, फिर कोई नहीं रोक सकता। ये आप चाहे पहले कर ले या बाद में कर ले, ये कर लिया तो ये हो जाएगा। और मैं उसी के साथ, मेरा इंटरव्यू में फिर सिलेक्शन नहीं हुआ 2022 में, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा था, मैं 2 महीने ही पढ़ पाई, लेकिन मेरा एग्जाम हुआ था। तो फिर आपको मैंने जब कॉल किया, आपने मुझे बोला, नहीं रीना, तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 2 महीने में भी तुमने इतना कर लिया, तुम अगला करो। फिर मैंने दोबारा, मतलब मुझे ये नहीं है कि मैं एक कोर्स परचेज कर लिया तो अब मुझे दूसरा कहीं और करना चाहिए, नहीं। मैंने 3 कोर्स परचेज किए, लेकिन तीनों शिप्रा मैम के किए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहीं से सब मिलेगा। मैं 10 बार भी पढ़ूंगी तो मैं इसी को पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे यही समझ में आएगा। और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मैम आप वरदान हो।
मतलब ये था नहीं कुछ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कोई कोचिंग नहीं। मैं 38 साल की हूँ मैडम। मेरा 2012 में पीजी हो चुका था। इतने साल से सिर्फ यही एक कारण था कि मेरे पास कोई अच्छा टीचर नहीं था। मेरे पास कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं थी, बुक्स नहीं थी, पता नहीं था कौन सी बुक पढ़ना है। स्ट्रगल तो पढ़ते थे, करते थे, सब अपने स्तर का था, लेकिन आप जैसा कोई नहीं था लाइफ में। मतलब मैं हमेशा, जब तक मुझ में जान है और मेरा जीवन है, तब तक मैं आपको रियली, बहुत बहुत थैंक हूँ यू सो आपकी मच। कि आपने मुझे ये दिया। और फाइनली आपने मुझ में विश्वास जताया कि रीना तुम्हारा हो जाएगा। इस बार एग्जाम दे के आई तब भी आपने मुझे बोला हो जाएगा तुम्हारा। और जब लास्ट दिन, जब मेरा आखिरी था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया मैडम मेरा एक इंटरव्यू ले लीजिए, आप एक मॉक ले लीजिए, और आपने वो आखिरी मॉक, मतलब इवन मेरा मीट नहीं चल रहा था, गूगल मीट, तो आपने मुझे वीडियो कॉल पे लिया, 1 घंटा मुझसे क्वेश्चंस किए। मतलब मेरे से नहीं बन रहा था तो भी, मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन इतने किए, और मुझे वही सब उधर फायदा मिला मैडम बहुत। यही मैं बोल पाई। आपने मुझे बोला प्रैक्टिस करो रीना, मिरर थेरेपी करो रीना, लिप्स को ऐसे रखो, मुंह को ऐसे रखो, कंधे को स्ट्रेट रखो, मतलब हर एक चीज, मतलब, और वो सब मैंने फॉलो किया। यही मैं कहूंगी, अगर आपके गुरु आपको कुछ कह रहे हैं तो फॉलो करो बस उसको, आप तर जाओगे। मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है अपने से। बस मैम यही। मतलब मुझे लग रहा है कि आगे अब मैं क्या बोलूं। बट एक चीज़ जो आपने मुझे बोली कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं हाँ आपको मैम। बताना चाहूँगी कि मेरी खुद की जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम है। लेकिन जब से मैम। मैं इस कोचिंग में मैंने स्टार्ट किया था राजस्थान से, सॉरी, मैंने राजस्थान से स्टार्ट किया था। और मेरे पास सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे और उनका यही कहना था कि अच्छी बुक्स नहीं हैं। तो उस दिन से जो मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया हिंदी में, तो आज मैं इंग्लिश मीडियम को शायद जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे भी मुद्रास्फीति ही याद रहती है, इन्फ्लेशन कम याद रहता है। तो ये, यस मैम। हाँ, स्टूडेंट लेकिन के एक साथ। चीज मुझे, एक और मैं बोलूंगी कि मुझे जो आप हिंदी के साथ इंग्लिश बताते हैं, इंग्लिश के साथ हिंदी बताते हैं, मतलब मेरे आपको ये पहले भी बोला कि मेरी टर्म्स भी ऐसी हो गई। अब मैं इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करती हूँ, इंग्लिश में अच्छा बोल पाती हूँ। मुझे वहां इंटरव्यू के वहां भी जब मैं बाहर निकली देखे, तो जिन जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए, क्या पूछा, मैंने उनको सबको अच्छे से इंग्लिश में बोल पा रही। मतलब हर चीज, वो बोले आपका इंग्लिश मीडियम था, मैंने कहा नहीं मेरा हिंदी मीडियम था। लेकिन मेरी जो मैम है वो दोनों लैंग्वेज में बोलती थी, तो मेरा भी आदत ऐसा हो गया कि मुझे दोनों लैंग्वेज, और मेरा इंग्लिश अच्छा हुआ। अब मुझे ये समझ आता है इंग्लिश में कोई सर, दूसरे दूसरे जो जिनको मैं सुनती हूँ, जो इंग्लिश के अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनको सुनती हूँ अब मैं, तो मुझे उनका समझ में आता है अच्छे से। वो पढ़ाते हैं तो वो समझ में आता है। मतलब ये एक लाइन है मैम, आप जो कर रहे हो ना, जो हिंदी इंग्लिश का जो करके, और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी देना, साथ में उनको वहां से निकालना भी, और एक अलग लेवल पे ले जाना मैम, ये आप कर रहे हैं मैम। ये नहीं, आप एक्चुअली आशीर्वाद है। कुछ स्टूडेंट कहते थे कि मैम कुछ कुछ ऐसे हिंदी वाले वर्ड हैं कि हमें समझ में नहीं आए और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन छूट गया। तो मुझे लगा कि दोनों लैंग्वेज पे कमांड रखना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चंस को समझ में आने के लिए। इसलिए मैंने ये आप लोगों को करा। और दूसरा रीना, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने मुझे बोला था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मुझे थोड़ा टफ लगता है, तो माइक्रो की तैयारी आपने किस प्रकार से की एज ए स्टूडेंट? आप अदर स्टूडेंट्स को बताइए। मैंने पूरा आपको फॉलो किया। आपने मुझे पहले दिन बोला था कि जो तुम सुन रहे हो, जो तुम देख रहे हो, उसको लिखो, नोट करो उसको, जो बिना देखे, बिना पहले वीडियो को पूरा सुन लीजिए अच्छे से, जितना आप सुन सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है दूसरी बार सुनो, और नहीं समझ में आ रहा है तीसरी बार सुनो, लेकिन उसको लिखो अपने से। और वो मेरे ऐसे नोट्स बन गए, ऐसे की नोट्स बन गए कि मैं, मतलब मुझे वो ठीक लगने लग गया। उसके बाद ग्राफ, जब मैं कहीं भी बैठे रहती हूँ तो मैं ग्राफ ड्रॉ करना, मतलब मुझे लगने लग गया अच्छा कि मैं ग्राफ बना पाती हूँ कि नहीं। अब देखती हूँ कि ये बना पाती हूँ कि नहीं। मतलब ऐसा कुछ भी न्यूज़पेपर मिला तो उस पे भी मैं ग्राफ बनाने लग गई फ्री बैठे बैठे ऐसे, मतलब ग्राफ की प्रैक्टिस। और उसके बाद जो मैथ वाले क्वेश्चन है, माय गॉड मैम, मैं क्या ही बोलूं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है मैम। आपका जिसने एक एक वीडियो, एक एक बात जिसने फॉलो कर ली, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो मैथ्स हो, वो सब कर जाएगा। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं उस, मैथ में आपने मेहनत बहुत की है, वो मैं भी विटनेस करती हूँ
क्योंकि शुरुआत में जो आप मेरे पास पूछते थे तो मुझे लगता था, लेकिन सेकंड टाइम में जो आपने अपना पिकअप लिया ना, वो दैट इज़ Yes, sir. कमेंडेबल। वो मुझे भी बड़ी खुशी हुई, और मैंने आपके कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ते हुए देखा है। तो मैं वो आपका विश्वास, आपने वो विश्वास जताया रीना, तुम अच्छा कर रही हो रीना, तुम्हारा पिछली बार से इस बार अच्छा है रीना, तुम्हारा सच में अच्छा है क्या मैडम, सच में मुझे अच्छा हो गया क्या, मतलब ऐसा कर करके खुद में ही, मतलब वो चाहे हो ना हो मेरे अंदर, लेकिन आपने वो जो करेज अंदर से मुझे निकाला, बाहर किया, वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत होता है मैम, वो नहीं, आपने और किया। चलो मैं टॉपिक की बातें नहीं करूंगी, बट मैं रीना के बारे में एक अच्छी चीज़ और बताऊंगी। इनकी एक जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी मैं सारे स्टूडेंट में देखना चाहती हूँ, वो है डिसिप्लिन। रीना मुझे 8-10 मैसेज भी करती थी, मैं अगर लिख देती थी बिजी हूँ, तो इनका रिप्लाई आता था, ठीक है मैम, आपको जब समय मिले तब आप कॉल कर लेना। तो मेरे मन में लगता था कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। और ये इन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैम मैंने इतने मैसेज किए, आप रिप्लाई नहीं करते हो। ये रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट डालती रहती थी। तो फिर बाद में मुझे लगता था कि मुझे समय देना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोग व्यस्त होते हैं और इसमें कई स्टूडेंट नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन इनका जो धीरज था, जो पेशेंस था, ये एक स्टूडेंट में ज़रूर होना चाहिए। डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ये 2 चीज़ आप में रहेगा ना, तो आप कुछ भी कर लोगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने बहुत रिस्पेक्ट दिया और बहुत ही पेशेंटली मेरी चीज़ों को आपने सुना। यस मैम, वो आपने किया और वो मुझे करता ही था अंदर से, मुझे खुद ही अंदर से लगता था मुझे करना है, मैडम ने ऐसा बोला है आज ही इसको करना है, कल तक ये डबल हो जाएगा, फिर ट्रिपल हो जाएगा, मतलब ये कब खत्म होगा, मतलब बच्चा गोद में रहता था, फीड भी करता था, और मैं कंटिन्यू बैठे बैठे पढ़ती भी थी, मतलब ऐसे, क्योंकि जॉब भी था, कॉलेज भी 7 घंटे का पूरा, वहां पे भी सार्थक ऐप से चेक इन चेकआउट रहता था, तो वो भी पूरा टाइम कॉलेज में भी देना पड़ता था, घर में भी खाना बनाना दोनों टाइम, सुबह शाम, तो होता था, चीजें होती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे लास्ट में खुद सब किया, खाना भी बनाया, बच्चे को भी रखा, और मुझे खुद बोला है तुम फ्री हो, तुम पढ़ो अपना, तुमने पीएचडी किया है तो वो ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड, मतलब ईश्वर करे सबको ऐसा साथी मिले जीवन में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मैम, बहुत। और मेरे इन-लॉज जो कि बहुत बुजुर्ग हैं, वो 70 के ऊपर हैं, लेकिन वो हमेशा घर में अकेले रहते हैं और मुझे बोलते तुम पढ़ो बेटा, अभी तुम जब निकाल लोगी ना एग्जाम, फिर हम सब साथ में रहेंगे। और आज वो बोलते हैं अब अपन साथ में रह सकते हैं, मतलब ऐसे इन-लॉज भी सबको मिले मैम। मेरी तरफ से उन लोगों को भी बहुत हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि घर की किसी महिला का, वो भी जो कि हाउसवाइफ है, उनका अचीवमेंट अकेला नहीं होता, उसके लिए पूरी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में जो आपका छोटा बेबी है जिसने आपको पढ़ने दिया, उसको भी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। यस मैम, यस ठीक है, यस। और आने वाले स्टूडेंट्स को जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, शिप्रा मैम को फॉलो कीजिए, जो वो बोलती है, जो वो कहते हैं, बस उसको कर जाइए, तर जाओगे, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच, इतना ज्यादा एक एक ट्रस्ट बात के लिए। फॉलो कर जाइए, एक भी बात स्किप नहीं, मतलब वो जो कह रहे हैं, जो डांट रहे हैं ना, उसमें भी किस वजह से डांट रहे हैं उसको सुधारने की कोशिश करें, बस मैम यही है एक हिस्सा। बाकी आपका पढ़ाना दी बेस्ट, आपकी जो वे है दी बेस्ट, उसमें कोई नहीं, वो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं नो वर्ड्स की क्या आप बताते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से समझाते हैं, और किस तरह से उनको कनेक्ट करते हैं हम लोगों से, और कैसे फैक्ट्स को याद रखने के लिए बार बार टेस्ट लेना, अच्छे नहीं नंबर नहीं आने पर डांटना, नाराज हो जाना, और मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ आप लोगों से, आप लोगों ने ऐसा, मेरी कोई बेइज्जती नहीं करती है, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ और होना चाहिए, कुछ और, मतलब ऐसा भी लगता है। नहीं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हमारी भी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि ये जो स्टूडेंट है, इनका ये कैसे लो परफॉर्म कर सकते हैं। ये चीजें आगे ले जाती है मैम। मुझे इंटरव्यू देने जाने में जितना डर नहीं लग रहा था, जितना डर मुझे आपसे मॉक देने में लग रहा था। मुझे ये लग रहा था कि कोई क्वेश्चन आप पूछे और मुझसे नहीं बना तो ये मेरे लिए बहुत गंदी बात है, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा है। उन लोगों के सामने नहीं बनेगा कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरे कुछ नहीं है। ये मुझे अंदर ये से बात लगा आपने था। अंतिम दिन भी मुझे बोली थी और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। ये चीज थी। चलिए,
थैंक यू सो मच रीना एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। बहुत सारा थैंक यू। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि जो नॉलेज आपने एक्वायर किया है वो क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को अच्छे से दें। और दो चीज़ों में ना स्टूडेंट को देखिए कॉलेज में कभी कमी नहीं लगनी चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए और इकोनोमेट्रिक्स, क्योंकि हम भी जब पढ़ाई करते थे तो ये दो चीज़ें हमें हॉन्ट करती थी। तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप उनको इन दो सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से कमांड करवाएं। हाँ मैम, आपने मुझे बोला था कि आप ये सब नहीं पढ़ा के आना उधर, अगर बोर्ड टीचिंग बोले तो यही सब एक जैसी चीजें, कुछ टफ, कुछ ऐसा कि उनको लगे कि ये कुछ, और मैंने ये इसी से प्रेरित होके और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम जो है उसका डायग्राम प्रिपेयर किया था। और मैंने श्योर थी कि मैं इसको पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से, कि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाए ऐसा, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया मैम। और इंटरव्यू में मुझे लग रहा था ये मुझे क्यों भेज रहे हैं, ये और पूछते मुझसे कुछ तो मैं और बोल पाती। तैयारी इतनी होनी चाहिए ना कि कमी ना लगे। आपने इतनी ज्यादा कर ली थी, ये आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा रहा था। और बहुत ही बढ़िया रीना, आपसे बात करके अच्छा लगा। एक्चुअली मैं भी मिलना चाहूंगी, मेरे जो सक्सेस स्टूडेंट होते हैं। आपने मुझे एक दिन कहा था और मैंने आपको कहा था कि मैम मैं आपको मिलने आऊंगी एपी बनकर, और मैम मैं जरूर से आपसे मिलने आऊंगी, जो भी सुटेबल टाइम रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी। वर्तमान में मैं नासिक में हूँ, तो मोस्ट वेलकम, आपको जब भी आना हो आप एक मैसेज कर दे। और जी मैम, बिल्कुल, अब आप मेरे पास असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी मैम, जी जी, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।